कि लाखों स्टूडेंट सिर्फ नाम देखकर ब्रांच चूज कर लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। तो क्या बीटेक आईटी सिर्फ सीएसई का वीकर वर्जन है या फिर सीएसई बस एक हाइप क्रिएटेड है? टुडेस वीडियो माइट कंप्लीटली चेंज योर इंजीनियरिंग डिसीजन, सो डोंट स्किप इवन अ सिंगल मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स पावर। आज हम कंपेयर करने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सीएसई और बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो काउंसलिंग के टाइम कंफ्यूज होते हैं, सीएसई लूं या आईटी। और बिलीव मी, अगर आपने सिर्फ नाम देकर डिसीजन लिया तो हो सकता है कि आप 4 साल का डिसीजन को रिग्रेट करो। सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? सबसे पहले एक मिथ को क्लियर कर देता हूं मैं यहाँ पे कि बहुत लोग क्या सोचते हैं पता है कि सीएसई और आईटी कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, बट रियलिटी क्या है यहाँ पे? ये डिफरेंट ब्रांचेस नहीं है। अराउंड 80 to 90% सिलेबस दोनों ब्रांचेस का ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों में ही प्रोग्रामिंग होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऊप्स हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट आ जाता है। ये सब सब्जेक्ट्स दोनों ब्रांचेस में ही पढ़ाए जाते हैं आपको। इसलिए प्लेसमेंट्स के टाइम कंपनीज जनरली ना दोनों ब्रांचेस को एक एलिजिबिलिटी रखती है। एक्चुअल डिफरेंस फिर कहाँ पे आता है? यहाँ पे डिफरेंस मेनली फोकस का होता है। सीएसई फोकसेस ऑन द कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, एल्गोरिथम्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे, कंपाइलर डिज़ाइन पे फोकस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे हो गया, रिसर्च ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना उस पे होता है। बेसिकली सीएसई टीचर्स हाउ कंप्यूटर्स वर्क internally. On the other hand, IT focuses more on the software applications, ठीक है, it focuses on the networking, it focuses on the database management, cloud हो गया, system administration हो गया, ठीक है, information systems हो गए जो आपके industry implementation हो गया। और simple words में अगर मैं बोलूँ ना कि जो IT teaches how technology is implemented in the real business। कोडिंग किस ब्रांच में ज़्यादा होती है? ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सर सीएसई में ज़्यादा कोडिंग है कि आईटी ब्रांच में ज़्यादा कोडिंग है? बट रियलिटी क्या है कि कोडिंग दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉलेज सिलेबस से प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लगती है, ठीक है, स्किल से लगती है। अगर सीएसई स्टूडेंट कोडिंग नहीं करता और आईटी स्टूडेंट डेली कोडिंग करता है तो ऑब्वियसली ना आईटी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट से लिया जाएगा। कंपनीज डोंट हायर द ब्रांच, कंपनीज हायर द स्किल्स। रिमेंबर दिस लाइन, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लेसमेंट में डिफरेंस कहाँ पे आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं यहाँ पे कि प्लेसमेंट किसकी बेटर होती है। सच बताऊँ ना तो टॉप कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है दोनों ही ब्रांचेस में, जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन हो गया, एडोब हो गया, ओरेकल हो गया, एसेंचर हो गया, इन्फोसिस हो गई, टीसीएस हो गई, कैप जेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, ठीक है। ये सब मोस्ट कंपनीज हैं जो सीएसई और आईटी दोनों को अलाउ करती हैं। अगर पैकेज में डिफरेंस दिखता भी है ना तो वो ब्रांच की वजह से कभी भी नहीं दिखेगा आपको, स्टूडेंट्स की स्किल की वजह से होता है वो। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। अगर फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, अगर एमटेक करना चाहते हो, एमएस अब्रॉड करना है, एमबीए करना है, गेट क्वालिफाई करना है, रिसर्च में जाना है, एआई में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या फिर डेटा साइंस क्लाउड में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जाना है, तो मैं जाना चाहते हो ना तो दोनों ब्रांचेस आपकी एलिजिबल है, सीएस और आईटी। यहाँ भी कोई भी मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब बात करते हैं कि एआई का फ्यूचर किस ब्रांच में बेटर है। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एआई के लिए सीएसई बेटर है या आईटी, बट यहाँ पे मैं आंसर क्या है कि बोथ कैन बिकम द एआई इंजीनियर्स। एआई के लिए डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए, प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, आपका ओपन सोर्स होना चाहिए, रिसर्च में होना चाहिए। अगर आईटी स्टूडेंट ये सब सीख लेता है ना तो वो ईजिली एआई इंजीनियर बन सकता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी जनरली एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इक्विवेलेंट ब्रांचेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होती है, या तो आप सीएसई में हो या तो आईटी में हो। तो कॉलेज मैटर्स मोर देन द ब्रांच। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सपोज एक ऑप्शन है आपका कि टॉप
गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे आपको बीटेक आईटी मिल रहा है। और ऑप्शन बी आपका है कि एक एवरेज प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ पे आपको बीटेक सीएससी मिल रहा है। तो जो मैं पर्सनली बिलीव करूँगा ना, तो टॉप कॉलेजेस चूज़ करूँगा। वाई? बिकॉज बेटर पीयर्स होते हैं, बेटर कोडिंग का कल्चर होता है वहाँ पे, बेटर इंटर्नशिप्स आपको मिलेगी, बेटर एल्यूमिनाई कनेक्ट होगा, बेटर कंपनीज आएंगी, बेटर नेटवर्किंग बनेगी। और समटाइम्स कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी ब्रांच से। हु शुड चूज नाउ CSE? अब किसे CSE चूज़ करना चाहिए? इफ़ यू लव प्रोग्रामिंग, if you love enjoying computer science concepts, if you want to go to the deeper into the algorithms, research में interest है, AI ML system design में interest है, तो आप ले लो, ठीक है। एंड हु शुड चूज IT? आप IT को तब चूज करना इफ़ यू एंजॉय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने में है, यू वांट द इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग्स, नेटवर्किंग, डेटाबेसेस, क्लाउड में इंटरेस्ट है। और हॉनेस्टली अगर कॉलेज अच्छा मिल रहा है ना, और IT लेना बिल्कुल भी रॉन्ग डिसीजन नहीं है। तो यहाँ पे एक बिगेस्ट मिथ ये भी है कि सबसे डेंजरस मिथ ये है कि IT स्टूडेंट्स को कंपनीज इग्नोर करती है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, ये एक मिथ है। प्लेसमेंट्स में कंपनीज रिज्यूम देखती है, आपके प्रोजेक्ट्स को देखेगी, DSA देखेगी, इंटर्नशिप्स को देखेगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेगी, गिटहब देखती है। यहाँ पे आप की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है। ब्रांच सिर्फ एलिजिबिलिटी का एक पार्ट होता है, सिलेक्शन स्किल से होता है। यहाँ एज ए मेंटर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मेरी एडवाइस एक मान लो, डोंट वेस्ट टाइम फाइटिंग ओवर द CSE वर्सेस IT। इंस्टेड लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना स्टार्ट कर दो, स्टार्ट विद द DSA, प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने लगो, लर्न गिटहब एंड डू द इंटर्नशिप्स। ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो और एक बहुत अच्छा CGPA 8+ का मेंटेन करो। बिकॉज आफ्टर 4 years ना, nobody will ask you whether you studied the CSE or IT. Everyone will ask what can you build. तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि फाइनली बीटेक CSE और बीटेक IT दोनों एक्सीलेंट ब्रांचेस हैं। डिफरेंस बहुत छोटे होते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम है, प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट दोनों में ही सेम है, फ्यूचर स्कोप भी ऑलमोस्ट दोनों में सेम है। और अल्टीमेटली ना, योर स्किल्स विल डिसाइड योर सैलरी एंड नॉट योर ब्रांच। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियोस को प्लीज़ लाइक कर दो, ज़रूर करना। कमेंट करके बताओ मुझे यहाँ पे कि अगर आज काउंसलिंग हो तो तुम CSE चूज़ करोगे या IT। और अगर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स, इंटर्नशिप्स और करियर गाइडेंस से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट देखना चाहते हो ना, तो इंजीनियर्स पावर को सब्सक्राइब कर लो, मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।